वो जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। हाँ जी सर, अब बताइए क्या कह रहे हैं आप। मैंने कोर्स किया हुआ था और कल का जो सेशन था बहुत बढ़िया था। इंट्यूशन डेवलपमेंट के हिसाब से और हमारे सेवन चक्र के हिसाब से बहुत बढ़िया। कुछ नॉलेज अपनी एनहांस हुई, हमारी नॉलेज बढ़ी कि हम उसको आगे यूज कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ में वो बहुत जरूरी है और उसके बगैर कुछ भी नहीं। वो बिगड़ गया तो सारा ज्ञान एक तरफ है। चलो, और आपके अलावा और किसी ने ज्वाइन करी या कोई वीडियो देखा सर? सर मैंने अटेंड किया था। गुड मॉर्निंग सर, कल मैंने भी अटेंड किया था पेंडुलम डाउजलिंग का। नाम मैडम आपका? पेंडुलम डाउजिंग का मैंने भी अटेंड किया था सर। संजना शर्मा बोल रही हूँ। हाँ जी संजना जी, तो कुछ नॉलेज जी मिली उससे सर। आपको? हाँ जी सर, इट वाज अ गुड क्लास सर, पर मैं ऑलरेडी डाउजिंग जानती थी। मैं यूज कर भी रही हूँ उसको, तो नॉलेज एनहांस हुई थी कल। और नहीं, आपका कहने का ये है कि जैसे हम ये करते हैं, ये हम सेशन हर संडे को करते हैं, कोई ना हाँ कोई जी। आता है और इसके लिए नॉलेज देता है। वो कोई भी हो सकता है, मेरे स्टूडेंट भी होते हैं, मेरे साथ के भी होते हैं, जिन्होंने मेरे साथ सीखा वो भी होते हैं, या हमारा एक ग्रुप बना हुआ वास्तु फॉर एवरीवन, उसमें से भी आते हैं, कोई ना कोई आते हैं और अपनी नॉलेज करते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छा है या? इट्स अ गुड एफर्ट बहुत सर, अच्छा। क्योंकि हमें और एक एक्स्ट्रा कुछ ये सीखने को लिंक हम मिलता है। सबको दे देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी, सबको, ताकि और जो है सर, हर कोई जो है इसको ज्वाइन कर सकता है और नॉलेज भी दे सकता है। सभी सीखना पसंद करते हैं, जैसे अभी सर ने भी कहा और उन्होंने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है। पर उसके बावजूद भी हमने दोबारा वो क्लास अटेंड की, तो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी। मैडम देखो, ऐसा है, अगर आपको किसी फील्ड पे नॉलेज है, बहुत पक्की है, आप सोचते हो कि मैं इस पे मास्टर हूँ, तो आप भी संडे को सुबह 6 से 8 आकर, क्योंकि 6 से 8 का टाइम हम इसलिए रखते हैं, अगर हम यही शाम को कर दें तो भीड़ बढ़ जाएगी, दुनिया भर के लोग आ जाएंगे, जिनको कोई लेना नहीं देना नहीं, कहेंगे फ्री है ज्वाइन कर लो। और सुबह सिर्फ वही आता है, लिमिटेड बंदे आते हैं जिनको नॉलेज चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हम ये सेशन सुबह 6 से 8 रखते हैं, कि सीरियस पर्सन ही आएंगे, बेकार फालतू के नहीं आएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा आते हैं वो इंटरेस्ट लेते नहीं है, सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हमने सुबह का टाइम रखा है, और मेडिटेशन जो है सुबह ही होता है। मेरे सारे सेशन जो है सुबह ही होते हैं, इस तरीके के जो एक्स्ट्रा होते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं बायोडाटा में, अपने रिज्यूम में। तो ये हमारा, अभी हमने कुछ दिन पहले पिरामिड पे किया था, उससे पहले लैकरेंटीना पे किया था, उससे पहले स्वर विज्ञान पे किया था। तो ये हम करते ही रहते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो इनकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप पुराने वीडियोस भी वहां जाकर देख सकते हो, पूरी की पूरी क्लासेस भी हैं वहां पर। सर एक बारी ना हेलिक्स की करा दीजिए प्लीज। मैडम उस पर भी देख लेंगे, उसमें भी कोई वो नहीं है, हेलिक्स तो कोई वो नहीं है, आप जितना सोच रहे हैं हेलिक्स कोई नहीं है। 10 मिनट का काम है वो, तो इसी में ही करवा दूंगा मैं। इसके अंदर भी टॉपिक आएगा हेलिक्स का। आपने पहले वास्तु, वो बेसिक वास्तु वाला ज्वाइन करा था, मतलब जी रेजिडेंशियल जी वास्तु, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपको क्लियर हुआ? हाँ जी। चलो ठीक है। आज हमारा जैसे इंडस्ट्रियल वास्तु है, अगर आज हम थोड़ी सी जान पहचान कर ले, पहले मैं ही अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, आप लोग मेरे को जानते हैं नहीं जानते, ऐड देखा और मेरे साथ जुड़ गए, हो सकता है हमारे पैसे कामयाब होंगे। 1 मिनट जरा, थोड़ा सा। सुबह ना, सुबह थोड़ा लाइटिंग का इश्यू चल रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, तो मेरे को भी जैसे लाइट आती है थोड़ी सी लाइटिंग कम करनी पड़ती है, क्योंकि लाइटिंग ज्यादा होती है तभी हमारी क्लियरिटी आती है। इसलिए मैंने 2 मिनट कहा था। अब देखो, सबसे पहले मैं अपना ही आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है, SOMNATH, सोमनाथ बांगा है। मेरी एज 49 रनिंग है। मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद जो कि दिल्ली NCR से आप। फरीदाबाद को लोग ऐसे जानते हैं क्योंकि किसी जमाने में गुड़गांव नोएडा से काफी आगे था इंडस्ट्रियल के मामले में, इसका पूरे वर्ल्ड में 9th नंबर पे आता था ये। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ये पीछे रह गया, नोएडा गुड़गांव थोड़े से आगे निकल गया। एफिलिएट में ये भी अच्छा खासा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम नोएडा गुड़गांव की बात करें तो लोग उनका ज्यादा उनको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे पहुंची है।
तो मेरा बेसिकली मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ, जिस मकान में बैठा हूँ यहीं से ही मेरी पैदाइश हुई, सब यही है। सन 75, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/9/1975 है, यानी 4 नंबर यानी राहु। तो राहु वाले क्या होते हैं, वो कभी हार नहीं मानते, जो काम कोई नहीं करता बंदा कहेगा मैं करता हूँ, ये उनकी खासियत होती है। ऐसे ही मेरा काम है, मैंने जिनसे सीखा था, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, वास्तु सीखा, केपी सीखा, बीनन सीखा, और भी काफी सारी चीजें सीखी, लेकिन मैं प्रैक्टिस वास्तु प्लस वैदिक इनमें करता हूँ। केपी वगैरह भी है, कभी कभार यूज करते हैं केपी, जैसे हम एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हिस्टोरी में यूज करते हैं। कभी कभार किसी क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा तो हम केपी में चले जाते हैं। बीएन की टेक्निक हम वैदिक करते हैं, उसके अंदर भी सिखा देते हैं कुछ, उसी से करते हैं। मेरे को पिछले 4 साल हो गए, 3.5 4 साल के बीच में हो गया, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे को लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, आप मेरे को सर्च करोगे, कोई मेरा नाम वाम नहीं है इतना, बोलो जी मेरा बहुत नाम है, कुछ नहीं है जी, झूठ बोलना कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप गूगल पे डालोगे सोमनाथ बांगा एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट, तो वो आपको सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे या आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। बस इतना ही है कि गूगल पे आप डालोगे तो आप मेरे को सर्च कर लोगे। लेकिन आप बोलोगे फेमस, आई एम नॉट फेमस, मेरा कोई नाम नहीं है बहुत लंबा चौड़ा, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ। तो मेरा इतना ज्यादा नाम नहीं है जितना सबका नाम होता है, मेरा बस इतना ही है कि मेरी ऐड करी और आप मेरे साथ जुड़ गए। ठीक है जी। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, सर आप कम फीस में क्यों पढ़ाते हो? अब मेरा इंडस्ट्रियल वास्तु फीस मैंने रखी है 3100 रुपए, आप किसी की भी देख लो, किसी की 55,000 है, किसी की 25,000, मरे से मरा 11,000 से कम कोई भी नहीं लेता। लेकिन सर फिर आप इतनी कम क्यों लेते हो, यही क्वेश्चन आता है। और जब हम वास्तु कराते हैं, रेजिडेंशियल वास्तु, तभी मैं फीस इसी हिसाब से चार्ज करता हूँ। मेरे से सब ये क्वेश्चन करते हैं, सर कम फीस मतलब नो नॉलेज। लोगों की जो सोच है, विचार शक्ति है, वो यही कहते हैं भैया कम फीस क्यों? तो इसका रीजन है होता है हमारी कुंडली में जुपिटर, हमारी कुंडली में जुपिटर की क्या पोजीशन है, वही डिसाइड करेगा कि हमें हाई प्रॉफिट पे काम करना है या कम प्रॉफिट पे काम करना है। मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं कम प्रॉफिट पे काम करता हूँ, तो मेरे को जहां हाई प्रॉफिट में 2 मिलते हैं, कम पे मुझे 18 मिलते हैं, तो मैं इसलिए कम प्रॉफिट पे काम करता हूँ, ये इसका एक रीजन है। बाकी नॉलेज सबकी अलग अलग होती है, जो आपको 1 लाख लेकर पढ़ाएगा उसकी अलग होगी, जो 11,000 लेकर पढ़ाएगा उसकी अलग होगी, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है जी। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। अब आप में से कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, ताकि हम थोड़ी सी जान पहचान हो। आज हमारा पहला दिन है वास्तु का, इंडस्ट्रियल वास्तु का, ताकि हम कम से कम जाने। हाँ जी सर, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत हो, आप अपने बारे में बताइए सर। नरेंद्र कुमार अग्रवाल, खंडवा मध्य प्रदेश। हाँ जी सर, आपसे खंडवा, तो फोन पे 1 2 बार बात हुई है। जी खंडवा मतलब किशोर कुमार की नगरी है, और लोग हाँ आज जी भी सर। उनके गाने गाते हैं। सर ये खंडवा इंदौर के आसपास पड़ता है या भोपाल के आसपास? ये इंदौर से 120 किलोमीटर पड़ता है, और दक्षिण में। भोपाल से आगे है? भोपाल इंदौर के बीच में है क्या और- ये? नहीं, भोपाल और भोपाल दिल्ली जो ट्रेन लाइन चलती है, लगभग 300 किलोमीटर पड़ता है भोपाल। अच्छा, मतलब काफी दूर है। जी। और सर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मेरा बिजनेस था, थोड़ा सा लॉस हुआ, तो फिर मैंने देखा ऑकल्ट साइंस के अंदर, तो मुझे अ, अच्छा लगा, इंटरेस्ट रहा, और मुझे लगा कि इसके अंदर मुझे आना चाहिए। और मेरा इंटरेस्ट पिछले 1 2 सालों से है। मैंने कुछ कोर्स भी जो थे बेसिकली किए थे, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने कम से कम थोड़ा एक बेसिक नॉलेज तो रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु वास्तव में काम करता है, और इस पर कई चमत्कार मैंने देखे। चलो धन्यवाद सर जी। अब और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? और कोई प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि अपने को पता तो चले कि हम किन से बात कर रहे हैं। सर जब तक आप लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, हमें क्या पता चलेगा हम किनको पढ़ा रहे हैं? कल को आप मेरे को क्वेश्चन करेंगे, जैसे आज आप जवाब नहीं दे रहे, फिर मैं भी जवाब नहीं दूंगा। सर जब आप अपने बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं, तो मुझे क्या पता चलेगा मैं किन से बात कर रहा हूँ? फिर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं बोलूंगा सर हु, फिर वो कहेंगे सर आप हमें जानते भी नहीं। सर मैडम नमस्ते। हैंड रेज मत करिए, सामने आइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। सर या नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर आरती हूँ। मैंने आपसे बात की थी। मैं हाँ जी। गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग तज्ञ हूँ मैं।
एंड लास्ट 1.5 ईयर से मुझे ऑकल्ट में इंटरेस्ट आया है। तो मैंने न्यूमरोलॉजी की थी रोहित सर से इन डिटेल, फिर वास्तु भी किया, हमारे बैचमेट ने पढ़ाए थे, आपको बोला था। एंड वो कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। एंड अभी मैं आपसे इंडस्ट्रियल वास्तु सीखने के लिए आई हूँ। बलजीत जी मेरी फ्रेंड है, गौरवी जी, बलजीत जी, उन्होंने मुझे आपके पास रेफर किया। आपके कुछ फ्री वीडियोस भी देखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका टीचिंग स्टाइल। एंड मैडम, आपने जो वास्तु के हिसाब से, तो आपका जो हॉस्पिटल है आपका अपना ही, या उस पर जॉब करती हैं आप? नहीं, मेरा अपना ही है हॉस्पिटल। मैडम, आपने क्या हॉस्पिटल में कुछ वास्तु को रूल रेगुलेशन अपनाए हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सर, क्योंकि मेरा कांटेक्ट अभी आया है लाइक इससे, ऑकल्ट से। उसके पहले वो ये सारी चीजें नहीं थी। जब घर बना तब मुझे ऐसा इंटरनली फील हुआ कि वास्तु करना चाहिए था। फिर मैंने सोचना चालू किया। एंड मेरे घर वाले जो है दे आर लाइक नॉन बिलीवर, तो अच्छा, करने नहीं देते, बट मैं कर सीखती हूँ और दूसरों को, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बताती हूँ। तो थोड़ा बहुत कभी आपने वास्तु का कुछ ट्राई करा अपने हॉस्पिटल में, या घर में कोई चीज उठा के इधर से उधर रखी? यस सर, ट्राई किया है। एंड थोड़ा अगर कोई घर में चेंज चेंज भी हो जाती है ना, तो मुझे वो एनर्जी फील हो जाती है कि अभी ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है या अच्छा हुआ है, तो उससे मैं कनेक्ट होने लगी। मैडम कहाँ से? चलो। नांदेड़, हाँ जी। सॉरी, महाराष्ट्र हाँ, से हूँ। अभी अहमदनगर में हूँ। चलो ठीक है मैडम, हमारी जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है। हाँ सर, कुछ कह रहे थे आप? यस सर। और कोई आप अपने इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, क्योंकि सर अभी मेरा आप नाम, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम हिरेन नायक है। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मैं इंजीनियर हूँ। मैं वलसाड़ गुजरात, जो मैंगो और मोरारजी देसाई के लिए फेमस है, साउथ गुजरात में, सूरत से नीचे। और मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है साउथ गुजरात में। मैंने मेरा घर का वास्तु करवाया था बहुत 10-12 साल पहले। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा अच्छा लगा वो। मुझे उसके मतलब उसका गेन्स भी मिले, प्रॉफिट भी मिले, अच्छा भी रहा। फिर मैंने रेमेडी भी करवाई और मैंने बेसिक कोर्स भी किए हुए हैं। तो मुझे इंटरेस्ट है वास्तु में, इसलिए आगे बढ़ना है इसमें। ठीक है सर, धन्यवाद। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? मेरा नाम सर अमन है। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। हाँ जी और सर, नमस्कार जी। और सर मेरा खेती बाड़ी का और भैंसों का ही काम है बस। सर सबसे बढ़िया काम है खेती बाड़ी का, क्योंकि जब तक आप अन्न नहीं उगाओगे तो मार्केट में कैसे जाएगा, हम लोग कहाँ से खरीदेंगे? हाँ जी। और जी, मैं इस फील्ड में अभी नया नया जुड़ा हूँ जी। आपसे वास्तु सीखा था अब से पहले, और अब इंडस्ट्री का कर रहा हूँ जी। सर आपने वास्तु सीखा, उसको कहीं अप्लाई करा? सर अब कर रहा हूँ, अपने घर से ही स्टार्ट किया है मैंने। तो थोड़ा बहुत 19-20 कहीं कुछ दिखा इफेक्ट कि होता है इसका या नहीं होता? होता है सर, होता है। क्या करा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने अभी सीखा है और अभी क्या कुछ करा, कुछ है एक्सपीरियंस? नहीं सर, एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, पर सर कुछ लगता है मुझे बस। मतलब अभी आपने अपने घर में प्रैक्टिस नहीं करी है कि कोई सामान इधर से उधर एज पर वास्तु नहीं किया है? नहीं, बता रहा हूँ ना, अभी मैंने अपने घर में ही किया है, इधर उधर ही। तो कुछ फर्क लगता है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, अपने घर का एक्सपीरियंस बताइए कि आपने क्या सामान उठाकर क्या रखा और आपको क्या फील हुआ? अच्छा सर, मैंने अपना फ्रिज थोड़ा साइड किया था, अच्छा। और संदूकें तरफ एक तरफ करी थी। वो मेरी साउथ ईस्ट में थी संदूकें। अच्छा, मैं उनको साउथ वेस्ट की तरफ ले गया। तो उससे क्या फर्क पड़ा आपका? सर बस टेंशन फ्री सी हो गए कुछ। मतलब बेकार फालतू की टेंशन थी, वो टेंशन दूर हो गई। हाँ जी सर। चलो बढ़िया है। और सर फायदा ही मुझे होना चाहिए। साइंटिफिक विजिटिंग कार्ड की नॉलेज है। हाँ तो सर कोई नहीं, आपका सेशन उस पर करवा देंगे, आप आना। हम आपको एक दिन सेशन आप संडे का करवाना, विजिटिंग कार्ड के ऊपर सबको नॉलेज मिलेगी कि विजिटिंग कार्ड का कैसे होता है, क्या होता है। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। देखो जी, नॉलेज आप बांटोगे, आपकी भी बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी, और आपको एक मौका मिलेगा कि कल को मेरे को आगे जाना है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो मैं कैसे जुड़ूं, कि कैसे मेरे को सबके क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे करना है। हमें तो आदत है, हमारी तो रोज दिन में 4-5 क्लासें होती है, हम तो आते हैं 2 मिनट में बैठ जाते हैं और टाइम खत्म हुआ और उठ के भाग जाते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपके मन में हेजिटेशन होगा, कैसे मैं सबके आंसर करूं, क्या करूं। एक बार आपने कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कहोगे आने दो, जितने आ रहे हैं 50 है 100 है, आने दो, सबको हैंडल कर लूंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। और सर, और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा?
मेरा पहला नाम दिन है, थोड़ा कौशल। सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो अच्छा है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम कौशल कुमार है। हाँ जी सर। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, मेरठ के पास। हाँ जी सर। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। आई हैव PhD इन कंप्यूटर साइंस राइट नाउ। और मेरे को वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं पिछले 5 से 6 साल से इस फील्ड में वर्किंग भी कर रहा हूँ ऑलरेडी। KP सर मैंने आप सीखा हुआ सॉफ्टवेयर है इंजीनियर 2000। प्रैक्टिस भी करते हैं सॉफ्टवेयर में, या सिर्फ पढ़ाई करके ऑकल्ट में आ गए? जी सर, नहीं मैं और सर आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ वहाँ पे, मतलब एज ए असिस्टेंट अच्छा, प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये आपका पार्ट और टाइम है, वो एज ए हॉबी है अभी पार्ट आपका? टाइम, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम है और हॉबी है आपका, शौक है? हाँ, दोनों है। तो सर वास्तु का आपने पहले कहीं से कुछ कर रखा है, वास्तु की क्या होता हाँ, है, कैसे काम जी होता है? जी जी जी, वास्तु किया हुआ है मैंने। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है। जी, वास्तु किया हुआ है मैंने, लेकिन इंडस्ट्रियल वास्तु मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया उस पे वर्किंग, मतलब पर्टिकुलर पे। एस्ट्रो वास्तु वास्तु मैंने किया हुआ है। तो आपने वास्तु किया है तो अप्लाई करते हो, यूज करते हो वास्तु वगैरह और का? मैं करता हूँ, उसके रिजल्ट आते हैं सर। करते हैं तो आप प्रोफेशनली करते हैं तब, या सिर्फ ऐसे ही यार दोस्तों को फ्री में बता दिए? नहीं सर, मैं प्रोफेशनली भी करता हूँ। करते हो ना, बताओ, एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज करते हो ना? जी जी जी। क्योंकि जब तक हम कोई भी काम करते हैं उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते तो हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। माना आपने कहीं से कोर्स कर लिया फ्री में, लेकिन आप प्रोफेशनली करने जाओगे ना तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। आप आजमा के देख लेना, कभी भी भले ही आप 1 रुपए उसकी एनर्जी एक्सचेंज कर दो, वो आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगी। तभी कहते हैं फ्री में लेने के बजाय 1 रुपया दे दो उनको, ताकि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और इस नॉलेज का हम फायदा उठा पाए। ये बात ध्यान रखना। कभी भी आप कोई चीज फ्री में सीखते हैं, आप चाहकर भी उसका यूज नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश भी करेंगे तो यूनिवर्स आपको पीछे खींचेगा, आपको चांस ही नहीं मिलेंगे आगे बढ़ने के। क्लियर है? और सर, और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? अभी भी कई बंदे हैं। गिरधर जी, कौशल कुमार जी, आप अपना सर इंट्रोडक्शन मेरा देना हो चाहेंगे गया। तो आप आ सकते हैं सामने स्क्रीन हाँ, पर, या कैमरा बंद करके ही सुबह नमस्कार। सुबह कोई बिस्तर में होगा, कैमरा बंद करके भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, मैं कैमरा ऑन ना करूं चलेगा? हाँ जी, चलेगा चलेगा सर। जी, मेरा नाम गिरधर बिस्सा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूं सर। मैं MBA टीचर हूं, MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। और मैंने वास्तु सीखा था, अब मैं इंडस्ट्रियल वास्तु सीख रहा हूं। तो कुछ फायदा हुआ उसको करने का? अभी सर लर्निंग प्रोसेस है, अभी मैंने उसको अप्लाई नहीं किया है। फिर भी अभी मैं थोड़ा बहुत अपने अपने ऊपर कुछ हाँ लागू हाँ सर, किया? जी बिल्कुल फायदा होता है सर, फायदा हुआ भी है। मेरे ही को पर्सनल फायदा हुआ है। मेरे जो सोने की डायरेक्शन थी, मुझे नींद नहीं आती थी रात को, मैंने डायरेक्शन चेंज की, उसके हिसाब से फिर फायदा हुआ सर। बट अभी उतना मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, जब तक मैं और एक्सपेरिमेंट या अपने ऊपर या किसी और पे ना कर लूं, तब मैं आपको रिजल्ट बता पाऊंगा। चलो ठीक है, कहने का मतलब है जो आपने करा वो काम कर रहा है, इसका जी जी, मतलब वास्तु काम करता है। बिल्कुल सही, इट वर्क सर। थैंक यू सर। चलो, वेलकम जी। और कौशल कुमार जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? सर मैंने दे सर दिया अभी। अच्छा, आपने दे दिया, मैंने ठीक है दे सर। और कौन है? और कौन रह गए हैं? चलो, जो देगा ठीक है, कल को क्वेश्चन पूछेगा तो हम नहीं जानते होंगे तो हम ही कहेंगे भाई आप कौन सर। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल वास्तु। सबसे पहले हम समझते हैं वास्तु होता क्या है, कैसे काम करता है। इंडस्ट्रियल वास्तु में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वास्तु तो वास्तु होता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या रेजिडेंशियल हो। वास्तु मतलब वास करना, वास करना यानी निवास करना। जब भी हम किसी घर पर रहते हैं, अगर वो चार दीवारी बनाकर हम छोड़ देते हैं तो वो एक घर हो, वो एक मकान होता है। जब उसके अंदर हम जाकर रहना शुरू करते हैं तो वो हमारा निवास स्थान बन जाता है। कहते हैं ना, घर के बाहर हम पेड़ लगाते हैं, कुछ भी, जैसे मेरा नाम बांगा है तो बांगा जी निवास स्थान, या बांगा निवास स्थान, शर्मा जी निवास स्थान, कुछ भी हम बाहर बोर्ड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घर के मेंबर रहते हैं, तो वो निवास स्थान बन जाता है। वास्तु मतलब वास करना यानी निवास करना, जब हम रहते हैं।
तो सर वो हो इसमें एक जाता पॉइंट है ऐड कर घर। सकते हैं अपन। हाँ जी। मैंने एक लॉजिक लगाया है सर इसमें, अगर वास्तु जो है वास्तु के लिए तो है, ये तो क्लियर है, इसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं कौन सी वस्तु आप किस दिशा में रख रहे हैं, वो भी वास्तु के अंदर आता है। वो तो ये हम ठीक है आगे करेंगे, ठीक है जी। ये हो हाँ गया। जी। हम घर के अंदर रहते हैं, घर की चीजों को उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो जी वो हो सर। गया रेसिडेंशियल वास्तु। जी सर। अब रेजिडेंस के अलावा फैक्ट्री होती है जिसमें हम काम करते हैं। अगर हमने प्लॉट बनाकर छोड़ दिया, बाउंड्री कर दी, मशीनें लगा दी, लेकिन हमने उसमें जाकर काम ही नहीं करा, तो वो फैक्ट्री नहीं होगी। जब हम उसके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, तो यानी कारखाना, मतलब हमने काम करते करते वहां खाना भी खाया, अगर हम इसको संधि विच्छेद कर दें। ये तो एक किस्म का कहेंगे जी तुक्केबाजी है, छोड़ दो उसको। लेकिन जब हम रेजिडेंस का करते हैं वास्तु, ऐसे ही हम जब हम कंपनी बनाते हैं, कंपनी में सामान लगाते हैं, या हम कोई सी भी कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम अर्न करते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, जिससे हम अर्न करते हैं, वो हमारा कमर्शियल हो जाता है। कमर्शियल यानी हमारा रोजगार। जब हमने घर का वास्तु किया, तो हम फिर अपने कमर्शियल को भी, क्योंकि जब हम करते हैं तो हमारा जो है उस पर भी दिमाग जाता है कि हमने घर का करा है तो हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, तो हम क्यों ना अपना घर का वास्तु वहां पर भी अप्लाई करके देखें। जब हम किसी फैक्ट्री का या कमर्शियल स्पेस, जहां से हमारे पे इनकम होती है, जहां से अपने को पैसे आ रहे हैं, जहां से हमारी दाल रोटी चल रही है, जहां से हमारी दाल रोटी चल रही है, उस जगह का वास्तु हम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कमर्शियल वास्तु। कमर्शियल वास्तु के अंदर बहुत सारी चीजें। कमर्शियल वास्तु का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जहां से हमारी इनकम चल रही है, दाल रोटी चल रही है, हमारी दाल रोटी चल रही है, हमारे को पैसे आ रहे हैं, हमारे बच्चों के खर्चे चल रहे हैं, तो वो हमारा कमर्शियल वास्तु आ गया। अब कमर्शियल वास्तु में सबसे पहले आता है भैया, सबसे पहले लोगों के दिमाग में जाता है भैया फैक्ट्री या उद्योग, जिसको हम कहते हैं कि भैया सबसे पहले हमें फैक्ट्री का करेंगे। फैक्ट्री के नाम पर ही लोग बेवकूफ बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं। भैया फैक्ट्री है तो इसका मतलब बहुत लंबा चौड़ा होगा, बहुत कुछ अपने को करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक वास्तु आता है, अगर आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप इसको अपने आप भी कर सकते हो। बस अपने नाक कान को अच्छी तरह खोल के सोचने की जरूरत है, क्योंकि वास्तु यानी 5 एलिमेंट्स। हम जब भी इसकी बात करते हैं कि वास्तु यानी कि 5 एलिमेंट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंच तत्व। हम पूजा करते हैं तब भी हम वो बनाते हैं ना पंचामृत, सबको बांटते हैं, 5 चीजों से बनता है पंचामृत, वो भी एक किस्म का 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स ही हैं, जिसको हम लेते हैं और वहां से पूजा पाठ करते हैं, हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है। पंच तत्व होता है ना, पंचामृत जिसको कहते हैं, जिसको हम पीते हैं, 5 तरह के अमृत, ऐसे इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। वास्तु का मतलब होता है इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करना। इन्हीं को जब हम बैलेंस करते हैं, तो हमारा वास्तु हो जाता है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे वो घर हो या कमर्शियल स्पेस, रूल वही रहते हैं, सिर्फ अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। अप्लाई भी वही होंगे, लेकिन सोचने की शक्ति अलग हो जाती है। अब हमने जैसे घर का वास्तु किया, ठीक है, जैसे हमने वास्तु के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद हम बेडरूम में चले गए, ड्राइंग रूम में चले गए, पानी के टैंक पे चले गए, टाटा स्टैंड पे चले गए, रोड आगे लग रही है, जमीन पे चले गए। फिर हम कहेंगे जी अब हमारे को जो है बच्चों के रूम के बारे में चले गए, टॉयलेट पे चले गए, किचन पे चले गए। ये जिस डायरेक्शन में जाएंगे रूल तो वही रहेंगे, रूल को तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि पंच तत्व है। पंच तत्व यानी 5 तत्व, उन्हीं को बैलेंस करना। वही चीज हम फैक्ट्री में करेंगे, बस फर्क इतना हो जाता है कि जब हमने ये करा तो हम इस पे रूम पर चले गए, बेस कंप्लीट करने के बाद इसमें क्या होगा, हम वही चीज कंपनी में चले जाएंगे। कंपनी में हम देखेंगे भैया बड़ी बड़ी मशीनरी है, भारी मशीनरी वो कहाँ लगाएं, भारी मशीनरी कहाँ लगाएं। हम देखेंगे कि भैया उसमें बॉयलर वगैरह है, बॉयलर की सही डायरेक्शन कौन सी है। फिर उसके बाद आएगा भैया मालिक का कमरा कहाँ बनाए। फिर उसके बाद मेन प्रॉब्लम जो आती है, लेबर प्रॉब्लम। कंपनी में लेबर प्रॉब्लम यानी लेबर को हम कहाँ बैठाएं कि लेबर जो है अपने को सपोर्ट करे। उसके बाद आ जाएगा भैया हमारी मार्केटिंग या प्लानिंग,
ये हमारा कहाँ होना चाहिए, क्योंकि वो जब अच्छा होगा तो हमारी कंपनी दौड़ेगी। हम यही सब चीजें पढ़ेंगे, जब हम एक एक चीज को करते जाएंगे। इसकी जगह हमारा क्या था, घर में ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, पानी की टंकी, अंडरग्राउंड टैंक, गेस्ट रूम का कमरा, बच्चों का कमरा, उसकी जगह हमारे जो है टॉपिक चेंज हो जाएंगे। हम कंपनी के अंदर चलेंगे, कंपनी के अंदर जो जो सेक्शन होगा उसको हम करते जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा रॉ मटेरियल। फिर भैया हम रॉ मटेरियल कहाँ रखें, जब काम बन गया हम कहेंगे भैया जो हमारा रेडी स्टॉक है वो अपने को कहाँ रखना है। चीजें तो वही रहेंगी, लेकिन सोचने का जरिया बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट वही होंगे, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन तरीका बदल जाएगा। तो हम ये सब चीजें करेंगे। अब उसके बाद वो कहेंगे भैया ये सब तो हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ इनोवेटिव भी होता है। हमारा इनोवेटिव क्या होता है, हमारा R&D होता है। वही हमारे को सब चीज करेगा। R&D डिपार्टमेंट कहाँ जाए, हमारा रिसेप्शन कहाँ जाए, ठीक है। तो फिर उसके अंदर हमारा किचन होता है। अब कंपनी में जाएंगे तो वहां तो किचन तो होगी नहीं, वहां हो जाएगा कैंटीन। है वही फायर का काम, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड ब्रॉड माइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैंटीन। कंपनी में हम कैंटीन कहाँ ले जाएं, इसको कहाँ पर हम शिफ्ट करें। अब टॉयलेट तो टॉयलेट रहेगा, वो चाहे कंपनी में चले जाओ चाहे कहाँ पर भी चले जाओ, टॉयलेट तो टॉयलेट रहेगा। टेम्पल, अब कुछ कंपनी में आप देखोगे उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, अच्छी बात है, भगवान की पूजा करना, उसकी भी डायरेक्शन होती है। उसको भी हम देखेंगे भैया कहाँ जाकर अपने को क्या करना है। एक कंपनी के अंदर यही सब चीजें होती हैं। हम 4 दिन लगातार, अभी नहीं, अभी तो हम पहले 2-3 दिन बेस पढ़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे वर्ड जुड़े हैं जिनको बेसिक ही नहीं आता। तो हम पहले बेस करेंगे ताकि अपना बेस क्लियर हो। अगर आता भी है तो थोड़ा सा रिवाइज हो, क्योंकि हम इसमें 18 से 20 क्लासें करेंगे। 21 भी हो सकती है, मतलब घंटे। हमारा सुबह का टाइम 6 से 7, 7 बजे तक फिक्स होता है। मेरा दोपहर का टाइम या रात का कोई बैच होता है उसमें टाइम लिमिट नहीं होती, क्योंकि 7 बजे सबको जाना है, मुझे भी जाना होता है। तो इसलिए उसको हम टाइम को नहीं बढ़ा सकते। हम तो टाइम बढ़ा देंगे, लेकिन सैटरडे संडे को हम टाइम बढ़ा देते हैं। उस दिन फिर हमारा लिमिट नहीं रहता। संडे को तो हम एक्स्ट्रा सेक्शन करते हैं, और शनिवार को हमारी क्लास 7 के 7:15 भी हो जाए, 7:30 भी हो जाए, 7:45 भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छुट्टी होती है मोस्टली सैटरडे। बाकी दिन हमारा जो टाइम लिमिट है 6 से 7 रहेगा। 7 मतलब 7 बजे खत्म, क्योंकि हमारा 10 मिनट बढ़ाने का मतलब है सामने वाला अपने ऑफिस में जाना है या कुछ करना है, उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। सुबह से ऑफिस लेट पहुंचेगा, बहुत झाड़ मारेगा, तो हो गया पूरा दिन खराब। इसलिए सुबह का हमारा जो सेशन है वो लिमिटेड रहता है 6 से 7, 7 से 7:15 नहीं जाता। बाकी जो सेशन है शनिवार है संडे है, उस दिन 8 बजे तक भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी दिन 6 से 7 वो लिमिट रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता, ठीक है जी। अब हम 4-5 दिन लगातार यही पढ़ेंगे। अब इसके अंदर कोई यही सब चीजें होती है फैक्ट्री में, और तो कुछ होता ही नहीं है। हम ये करेंगे, ये करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो कमर्शियल, अब हमने नाम दे दिया इंडस्ट्रियल वास्तु, वो तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कमर्शियल स्पेस तो कुछ भी हो सकता है। हम जैसे लेते हैं, हमारी जिंदगी की शुरुआत हमारी जिंदगी का बदलती है शादी। शादी होती है हमारी जिंदगी बदल जाती है ना। और शादी कहाँ होती है, मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल में शादी होती है, हम नेचुरल बात है शादी करते हैं, अच्छा मैरिज हॉल बुक करवाते हैं, ये भी तो कमर्शियल स्पेस है, मैरिज हॉल। तो हम एक दिन मैरिज हॉल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये मैरिज हॉल में रिसेप्शन कहाँ बैठाएं, दूल्हा दुल्हन को कहाँ बैठाएं, खाने का कहाँ हो, प्लॉट कैसा होना चाहिए, एक दिन हम इसके ऊपर लगाएं, मैरिज हॉल। क्योंकि ये भी तो किसी का तो कमर्शियल स्पेस है ना, ये भी तो हमारे पास वास्तु के लिए आ सकता है कि भैया मेरे पास शादी की बुकिंग कम आ रही है, क्यों कम आ रही है, हम कहाँ पर इसके एंट्रेंस रखें, कहाँ पर ये सब चीजें, कहाँ पर स्टेज बनाएं, कहाँ पर खाना कराएं, कहाँ पर मेहमानों को बैठाएं। ये सब चीज तो हम वास्तु के हिसाब से कर सकते हैं ना, ताकि कमर्शियल है, हमारा काम बढ़े, हमारा नाम बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो भैया पैसा आएगा। हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं भी तो आपसे फीस लेके बैठा हूँ, मैं भी फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा, मैं भी तो चार्ज कर रहा हूँ, भले ही फीस कम है। अब फीस हमारा डिपेंड करता है कुंडली में हमारे जुपिटर के ऊपर, यानी हमारे गुरु के ऊपर, और गुरु जैसा चाहेगा हम वैसा करेंगे। अब कई लोग लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, तो उनका नाम है भैया, वो गुरु जी उनके स्ट्रॉन्ग है। हमें गुरु महाराज कहते हैं कि आप कम में काम करो, आपको ज्यादा होगा, तो इसलिए हम कम फीस में काम करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है, हमारे को बंदों ने आकर बोला सर आप कम फीस लेते हैं तो आपको कहाँ नॉलेज होगी, आपने तो बड़े बड़े बंदों का नाम भी नहीं सुना हो। ऐसे ऐसे तक लोग बोल के चले जाते हैं, वो उनकी अपनी सोच है। वो बोलेंगे जी आपने तो उनका नाम भी नहीं सुना सर, इतने बड़े हैं, मैं वहां से कर रही हूँ जिनकी फीस ही 1.25 लाख हो रहे हैं, और आपकी फीस 3100। सर हाँ, दोनों का मैच है, मैच हो ही नहीं सकता।
सर मैच होगा भी कैसे? मैं अपने घर में बैठा हूँ, एक छोटे से रूम के अंदर बैठा हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वो 5 स्टार होटल होता है, फिर वहां रहना खाना पीना सब, सर तेल तो तिलों से ही निकलेगा, तो अपनी जेब से तो कोई नहीं देगा कि बोलो जी वो आपके ऊपर 1.25 लाख रुपए खर्च करके चला जाएगा। सर अगर वो 20,000 रुपये खर्च करेगा तो आपसे 1.5 लाख रुपए ले लेगा, ये बात ध्यान रखना। नॉलेज वही होती है, चाहे आप एसी रूम में बैठ के लो या सरकारी स्कूल में लो, टीचर वही होगा, पढ़ाना और वही होगा, लेकिन स्टूडेंट की मेंटेलिटी बदल जाती है। किसी को आदत है एसी के अंदर बैठने का और किसी को आदत है बाहर बैठा दो, वो तब भी कर जाएगा। तो ये लोगों की सोच है। हमें यहाँ तक लोग कहेगा जी आपने तो, विमल जी हैं जो करते हैं उनका नाम भी नहीं सुना होगा, या XYZ है आपने तो नाम भी नहीं सुना, बहुत बड़े बड़े हैं जी। हम कहते हैं सही है सर, हमें नाम नहीं सुना, हमें जरूरत भी नहीं है किसी का नाम सुनने की। सर हम क्यों किसी को फॉलो करें, हम क्यों भीड़ में चलें, हम अपनी लाइन खुद बनाएंगे, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना तो आगे जाओ, आप उनसे जाओ अपने पैसे भरो और करो, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी ऐसी है। फिर कल को जब वो नचली बात है 1.25 लाख रुपए पे करके या 1.5 लाख रुपए पे कर है, तो वो कोशिश करेंगे मेरी फीस भी उतनी हो, वो फीस भी कम से कम 31,000 मांगेंगे, कम से कम 21,000 रुपए मांगेंगे वास्तु विजिट के। नेचुरली बात है, जो जितना पे करता है उस हिसाब से कोशिश करता है भैया मेरे को रिकवरी भी करना है। आज जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, अगर कोई कैंडिडेट आता है कहता है जी मैंने 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इलेक्शन पे, सबसे पहले तो वो अपने 10 करोड़ रुपए ही तो पूरे करेगा, उसके बाद ही तो पब्लिक का काम करेगा, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं है। हम लोगों ने मेंटेलिटी ऐसे बन गई है, जिसका ज्यादा दाम उसको उतनी ज्यादा नॉलेज। ठीक है जी। अब ये तो एक एक्सपीरियंस हुआ जो मेरे साथ हुआ, एक ही बार हुआ, खैर दोबारा तो नहीं हुआ, लेकिन वो याद तो रहेगा एक्सपीरियंस सारी उम्र। भैया किसी ने ऐसा भी कहा था। अब हम मैरिज के बाद फिर हम चले जाएंगे हॉस्पिटल के ऊपर, कि भैया हॉस्पिटल भी कैसे, वो भी तो हमारे लिए कमर्शियल स्पेस है, हम वहां से अर्न करते हैं करोड़ों रुपए, मेडिकल पे खर्च करते हैं, बात वही आ गई। तो हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट आए अच्छे हैं और रिकवरी करके जाएं, तो हम एक दिन हॉस्पिटल को पढ़ेंगे भैया कहाँ पर क्या करें, कहाँ पर लेबर रूम बना दे, कहाँ पे ऑपरेशन रूम बना दे, कहाँ पर हम खुद बैठे, कहाँ पर हम पेशेंट को बैठाएं, ये सब चीज एक दिन हम फिर हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे। भैया हॉस्पिटल भी तो हमारा कमर्शियल स्पेस है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम चले जाएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई सा भी कमर्शियल स्पेस जो कि आम होता है, हम इसके ऊपर पढ़ेंगे भैया दुकान है, दुकान के बाहर शटर कौन से कलर का होना चाहिए, एंट्री कौन सी होनी चाहिए, मंदिर दुकान में कहाँ बनाए, कहाँ पर आकर हम कुछ नहीं कर सकते तो भैया थोड़ी देर के लिए आके हम ऐसी जगह पे कहाँ पे स्टूल डाल दें कि कस्टमर आए बैठे वो हमारा पक्का हो जाए, कमर्शियल स्पेस है। कहाँ पर हम रॉ मटेरियल रखें, कहाँ पे हम पक्का गुड्स फिनिश गुड्स रखें, तो एक दिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भैया कमर्शियल स्पेस क्या होता है। इसके बाद और बताइए क्या चीज कमर्शियल एक्टिविटीज में आती है, कुछ आइडिया दीजिए, क्योंकि मैं ही बोलता जा रहा हूँ आप लोग शांत हैं। और क्या कमर्शियल एक्टिविटीज आती हैं जो हम इसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए? सर स्कूल या कॉलेज हो किसी का तो, हाँ जी, स्कूल या कॉलेज हो किसी का, वो अपने स्कूल या कॉलेज में एजुकेशन। कैसे हाँ आजकल जी जो है, सर। पहले तो ये विद्या के मंदिर होते थे, ठीक है, और आजकल तो ये बिजनेस सेंटर बन गए हैं। एक दिन हम इसको भी पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम टीचर का रूम बनाएं, कहाँ पर हम क्लास रूम बनाएं, कहाँ से हम स्कूल की एंट्री रखें कि हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं। स्कूल का मतलब होता है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो बड़ा स्कूल भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, किसी का 2 कमरों का स्कूल भी हो सकता है और किसी का 1,000 कमरों का भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है स्कूल भी हो सकता है, सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। एक दिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज हम लें। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे जहां से हमारी आती है। और कोई आइडिया? मैडम कह रहे हैं शॉपिंग मॉल, हम जब कमर्शियल का करेंगे जिस दिन, कमर्शियल शॉपिंग मॉल यानी वो हमारी दुकान ही तो है। जब हमारी एक छोटी सी दुकान होती है तो हम उसकी एंट्री देख लेते हैं, जब हमारा कमर्शियल हो गया तो हम उसकी मेन गेट को देख लेंगे भैया कहाँ पर रखें, कहाँ पर हम किसको ऊंचा करें, किसको हम नीचा करें, कहाँ पर हम लिफ्ट बनाए, यही सब चीज होती है कमर्शियल के अंदर। जब हम नॉर्मल वास्तु करेंगे कमर्शियल, कमर्शियल मतलब वो डिपार्टमेंट स्टोर भी आ गया उसके अंदर, एक किराने की दुकान भी आ गई और दूध की दुकान भी आ गई, ये भी हम एक दिन पढ़ेंगे इसके अंदर। और कुछ बताइए। सर फार्म हाउस। हाँ जी, सर फार्म हाउस तो एक सिंपल हो गया, उसको तो आप कर सकते हो, उसको तो आप जमीन के हिसाब से सिंपल, वो तो रेजिडेंस के हिसाब से कर दो फार्म हाउस, क्योंकि फार्म हाउस क्या है, वहां जाके हम रहते हैं,
सर बैंकेट जो बनते हैं, बैंकेट हॉल या शादी का मैरिज हॉल वो सेम होता है। जो शादी का मैरिज हॉल है उसी को हम दूसरे वर्ड में बैंकेट हॉल कहते हैं। हाँ जी। तो वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और बताइए कौन सा टॉपिक। और जी वाटर पार्क होगा जी। सर वाटर पार्क तो सीधा वाटर की एक्टिविटीज हो गई, कमर्शियल ही हो गया ना वो भी। उसमें वाटर एलिमेंट्स नॉर्थ को ईस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम वो भी उसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा एक और आता है, जहां आपका दिमाग नहीं जा रहा, हमारा पैसा मनी वो हम कहाँ रखते हैं, बैंक, यानी फाइनेंशियल सेक्टर। बैंक का वास्तु कोई जरूरी नहीं है बैंक है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई बंदा प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है या कुछ है, तो उसका भी तो हम कर सकते हैं, फाइनेंस है ना वो भी। एक दिन हम इसको भी पढ़ेंगे, फाइनेंस को, फाइनेंस कैसे करना है, फाइनेंस को मतलब किस तरीके से हमें एडजस्ट करना है। और आप बताइए टॉपिक, हम तो कॉलोनी इसके का अलावा सर। क्या और भी टॉपिक कहीं कवर करेंगे, आप बताइए। सर कॉलोनी में कैसे करें? कॉलोनी एक किस्म का, ये मान के चलो एक पूरे गांव का आपने वास्तु कर दिया। जी। जब आपका वास्तु क्लियर हो जाएगा इन सब चीजों का, तो ये कॉलोनी जैसे कुछ नहीं है। ये तो आपने सिंपल करना है भैया, यहाँ से मेरे को रोड देनी है, ये एंट्री अच्छी है, मेरे को साउथ वेस्ट की तरफ से नहीं देना क्योंकि ये बेकार है। ये तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, इसको भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत इजी है, सिंपल एक मैप बना दिया, कहां पर लोगों को बसाना है, कहां से एंट्री लानी है, कहां पर क्या करना है। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बताइए सर। सर गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे कहीं किसी ऑफिस में यदि जाकर के कोई बुलवाता है सर हमको। देखो, गवर्नमेंट ऑफिस से हम थोड़ा सा दूर इसलिए रहते हैं, वो आपको भी पता है। गवर्नमेंट ऑफिस में जी। हम चले जाएं, हम वहां पर फीस मांगेंगे, वो पहले हमसे अपना कमीशन मांगेंगे, जी। बगैर कमीशन के वो काम करते ही नहीं। जी। और गवर्नमेंट में देखोगे हर कोई कहेगा कि हाँ कर जाओ, फीस बड़ा बाबू देगा, छोटा बाबू देगा, वो देगा। और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रूल नहीं होता कि भैया कि आप वास्तु करा लो, हम आपकी पेमेंट कर देंगे। बहुत कम चांस होते हैं, जिसका इंटरेस्ट होगा तो वही कराएगा, वो भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा देगा, भैया इसकी पेमेंट यहाँ नहीं वहां एडजस्ट कर दो। रूल वही रहेंगे, आप कर सकते हो। सर एक गवर्नमेंट क्वेश्चन डिपार्टमेंट है। यानी सन यानी ईस्ट, आप इस तरीके से पकड़ोगे हर चीज को आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूर रहता हूँ, मैं भैया दूर के डोल अच्छे, हमारे पास प्राइवेट ही बहुत है, हम गवर्नमेंट सर की एक तरफ भैया। क्वेश्चन है सर। हाँ जी। क्वेश्चन है सर एक, कि पूछिए सर। एग्रीकल्चर फील्ड या खेत जो होता है किसी का भी होगा, तो वो भी वास्तु करेगा क्या अगर उसको रिक्वायरमेंट है? सर या हर उसकी, चीज वास्तु की है, अगर आपने तो जो वो है कैटल फील्ड इंडस्ट्रियल है में आपके आएगा कि पास। सर किस में आएगा वो? सर ये तो सिंपल कमर्शियल एक्टिविटीज हो गया ना ये भी। आप अगर उससे पैसे कमा रहे हो तो कमर्शियल हो हाँ गया। जी, हाँ जी, वही पूछ रहा था, कमर्शियल में आएगा। आप अपने खेत का भी वास्तु कर सकते हो भैया, इस कौन सी डायरेक्शन में कहाँ है। आप कुछ नहीं आता, साउथ वेस्ट जाके थोड़ा सा ऊंचा कर दो, नॉर्थ को ईस्ट को नीचे कर दो, ये आपके खेत का वास्तु हो गया। इसमें तो कुछ बनना तो है नहीं, ये तो खाली अच्छा। प्लॉट है। आपने रूल ही तो अप्लाई करने हैं। ठीक है, समझ गया सर। आपको अच्छी फसल नहीं आ रही, आप वहां जाके देखो भैया मेरा नहीं, मेरा साउथ ईस्ट। बेसिक क्वेश्चन वही था, कमर्शियल में रहेगा या उसको अपन रेसिडेंशियल में कंसीडर करेंगे? अगर आप अपने घर के लिए वो उगा रहे हो तो भैया वो रेजिडेंस का हो नहीं गया, नहीं, और घर अगर के लिए बाहर के लिए नहीं, उगा रहे हो तो कमर्शियल। कमर्शियल हो गया। ओके सर, ओके सर। हर एक चीज को हम कवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको कवर ना थैंक करें। यू सर। और बताइए सर, और कौन सा टॉपिक है। सर होटल रेस्टोरेंट जरूरत है। हाँ जी, एक दिन हम होटल के ऊपर भी करेंगे, ये भी हमारे प्लान के अंदर है, होटल या रेस्टोरेंट, इसको भी हम करेंगे एक दिन। होटल या रेस्टोरेंट, कहाँ पर उनकी चिमनी बनानी है, कहाँ पर मालिक को बैठाना है, कहाँ पर उनका कैश काउंटर रखना है। आप देखेंगे होटल ढाबे, कुछ ढाबों पे आप देखो, इसके लिए सबसे अच्छा होता है आप कहीं पर भी खाना खाने जाते हो, जहां पर भी आप खाना खाने गए, दो होंगे, या तो बहुत भीड़ मिलेगी या बिल्कुल खाली मिलेगा। आप वहां जाके उसके सेंटर में खड़े हो जाओ और कंपास ऑन कर लो, और सीधा देखो भैया उसने ऐसा क्या कर रखा है, किस जगह पर क्या चीज है, उसका होटल धड़ाधड़ दौड़ रहा है। और किसका ऐसा क्या है कि उसने ऐसा कर रखा है कि धड़ाधड़ सेल हो रहा है वो। ऐसी चीजें आप ऐसी जगह सीख जाओगे। आप सिर्फ खाना खाने गए हो या कहीं पर भी गए हो, वहां पर भीड़, आप देखोगे कोई स्विमिंग पूल या कोई पार्क अम्यूजमेंट पार्क इतना चलता है, और कुछ ऐसा है जो नहीं चलते। आप वहां जाके आइडिया तो लग ही जाता है भैया ये इसका सेंटर पॉइंट है, वहां खड़ोगे अपने मोबाइल का कंपास ऑन करो, डायरेक्शन निकालो और देख लो भैया कहाँ क्या चीज है। आधी ज्यादा चीजें तो आप वैसे ही सीख जाओगे।
कहीं पर भी आप जाते हो, किसी की दुकान में भी जाते हो, करियाने की दुकान में जाते हो, एक बार जाके मोबाइल तो होता है, कंपास में देख लो भैया वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कहाँ ग्राहक को उसने खड़ा कर रखा है जिसकी वजह से उसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है। हर किसी की कॉलोनी में कुछ दुकानें ऐसी होती हैं बहुत चलती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो चलती नहीं है। देखो जब हम जो काम करते हैं तो हमारी नजर उसी पे जाती है। आज से पहले क्या था, मैं जैसे जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरी पहली कंपनी जो थी बाटा थी। बाटा क्योंकि एमएनसी कंपनी है, जूते बनाती है, तो हम जब भी हम मार्केट में जाते तो हमारा ध्यान लोगों के जूतों चप्पल पे जाता था। हम उनके चेहरा देखते ही नहीं थे, क्योंकि जो बंदा जो काम करता है ना उसके दिमाग में वही चीज फीड हो जाती है। हम जाके जूते चप्पल देखते हैं तो भैया इसमें कौन से ब्रांड की पहन रखी है, हमारे ब्रांड से अच्छी है क्या है, सैंपल पसंद आया, खरीदा, कंपनी भेज दिया, सर ये वाला बनाना है। क्योंकि जो हम काम करते हैं हमारा फोकस उसी पे हो जाता है। अब हमारा काम क्या है, हमारा वास्तु करना। हम किसी की दुकान पे गए, भैया बहुत चल रही है, कंपास ऑन कर लिया, भैया कहाँ ग्राहक खड़े हैं, कहाँ पर मालिक बैठा है, कहाँ पर उसने सामान रखा हुआ है, यही चीज अपने को देखनी है। जब हम एक दुकान को देखेंगे वही चीज उठा के हम दूसरी दुकान पे अप्लाई कर देंगे, अगर डायरेक्शन सेम आ रही है, कुछ आ रही है। सिंपल, आपको इस तरीके से आप देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस अपने आप होता जाएगा। क्योंकि आज से हमारी जो जर्नी है कमर्शियल की तरफ जा रही है, पैसा कमाने की। तो और दिन में हम 10 बार 10 जगह पे जाते हैं सामान लेने, कभी हम खाना लेने, कभी सामान खरीदने, कभी दूध लेने, मार्केट से ही लाते हैं। अब देखो दूध की 2 दुकानें होती हैं, एक तो बहुत चलती है, एक बेचारा मक्खी मार रहा होता है। आप एक दिन अच्छे वाले से ले आओ जिसकी चल रही है, उसका नोटिस कर लो, दूसरे दिन दूसरी दुकान पे ले आओ जो कम चल रही है। वहां खड़े होकर देखो भैया उसने क्या गलती कर रखी है, आपको गलती नजर आया वहीं के वहीं उसको बोल दो, भैया ये उठा के इधर से उधर कर दो, बोल गया आप आ जाओ। और देखो उसको फर्क पड़ेगा तो वो आपको वापस ढूंढेगा, भैया क्या बता गए थे थोड़ा सा और बता दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कमर्शियल क्या होता है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हम अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है, हमें उस तरफ ले जाना है। हम दिन में 50 जगह जाते हैं, कुछ नहीं करना, वहां जाकर मोबाइल है, मोबाइल में चैट देख रहे हैं, उसको बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए कंपास ऑन करें और देखो किस डायरेक्शन में वो बैठा है और क्या कर रहा है। आपको अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। किसी कंपनी में आप विजिट के लिए जाते हो, उसका प्रोडक्ट बहुत बिकता है और किसी का नहीं बिकता, वहां बैठे बैठे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ये इसका नॉर्थ है, ये पूरा पश्चिम है, हाँ इसने क्या कर रखा है। ठीक है जी, और टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक जो हमारा कमर्शियल में यूज होता है, बताइए सर। सर सर कोई एयरपोर्ट, कॉम्प्लेक्स बनाना है? हाँ एयरपोर्ट, जी, क्या एयरपोर्ट, करते हैं, दोनों इकट्ठा बोलो, दोनों की आवाज टकरा गई, समझ कुछ नहीं आया। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, अब ये एयरपोर्ट देखो ये बहुत बड़े बड़े मैटर हो जाते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। मैंने अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया, मैं साफ बोलूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा इतना बड़ा नाम नहीं है। लेकिन जब हम रूल की बात करेंगे कि भैया कहाँ से फ्लाइट आ रही है, कहाँ टेक ऑफ कर रही है, होगा तो वो भी हमारे लिए एक मैदान ही ना, एक खाली मैदान होगा, जमीन होगा, तभी तो हम उस पर करेंगे। हम अगर सिंपल बैठ के आंखें बंद करके सोचेंगे भैया यहाँ से पैसा आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, हमारे कस्टमर कहाँ से आएंगे, यानी हमारे क्लाइंट, और कहाँ की तरफ वो फ्लाई करेंगे, हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे। अगर हम करेंगे तो ये भी अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये हमारा इसमें नहीं है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट मैंने नहीं करे, जो करे नहीं है उस पर हम करेंगे तो हम कॉन्सेप्ट कर समझने की कोशिश जरूर करेंगे। एक दिन क्लास में एक दिन इसको टॉपिक ले लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। लेकिन ये करेंगे हम जब हमारा सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब हम सब कर लेंगे फिर हम जाके इस पे जाएंगे। कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। हम ये नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। अरे जो चीज पढ़ा नहीं है हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो अपने आप आएगा। आपको कोई भी चीज नहीं आती है, ये बात लाइफ का रूल बना लो, आपको कोई चीज नहीं आती है आप उसको पढ़ाना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप पढ़ाओगे ना और एक आप पढ़ोगे, दोनों में अंतर है। क्योंकि आप पढ़ाओगे तो आप बाल की खाल निकालोगे, क्योंकि पता नहीं सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ ले, कल को मेरी बेइज्जती हो जाए, मुझे आए ना आए, तो आप बाल की खाल ढूंढते रहोगे ढूंढते रहोगे। और आपने पढ़ना है, बस किताब उठाई पढ़ा और छोड़ दिया, आपने सिर्फ एक लाइन पढ़ी। और जब आप पढ़ाओगे तो आप 10 लाइन पढ़ोगे, क्योंकि आपको ये होगा कि कहीं उसने क्वेश्चन पूछ लिया मुझे नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और बेइज्जती से बचने के लिए आप बाल की खाल निकालोगे, यूट्यूब जाओगे, चैनल देखोगे, यहाँ वहां ढूंढोगे, दोस्तों से देखोगे, मार्केट में जाओगे देखोगे, और एक क्वेश्चन के 6 आंसर आपको होंगे। और जब आप सिंपल एक किसी ने पढ़ाया तो एक ही दिमाग में रहेगा, अरे यार बस ये करना। इसलिए कुछ नहीं आता उसको पढ़ाना शुरू कर दो, वो टॉपिक आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। और ऐसे क्लियर होगा कि आप फ्लाई करोगे, दौड़ोगे नहीं फ्लाई करोगे। और सर इसके अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह। कमर्शियल जब करेंगे तो कमर्शियल होता है, वो तो सब चीज उसके अंदर आ जाती है।
जब हम दुकान का कर रहे हैं, अब हमने एक दुकान का करा या 4 दुकान का करा, बात एक ही है, वो कमर्शियल है, ये कमर्शियल के अंदर आ गई। ओके। ठीक है जी। मैं आपको अब 1 मिनट जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसमें बताता हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक करेंगे। सर जैसे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनके पास कोई मतलब ऑफिस या बिल्डिंग नहीं होती है, उनके लिए वास्तु कैसे करते हैं? वो रहता कमर्शियल है। जैसे टैक्सी सर्विसेज है, किसी टैक्सी प्रोवाइड करता है वो, अब उसका छोटा सा ऑफिस होगा बकायदा, लेकिन ऐसा आप कुछ अगर नहीं एक होगा। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, जी तो आप सर। गाड़ी का भी वास्तु कर सकते हो। मोबाइल स्क्रीन जो हम यूज कर रहे हैं, उसका भी वास्तु कर देते हैं। नहीं नहीं सर, उसको सपोज हर मेरे एक एक चीज का फ्रेंड का है। वास्तु आप, ये कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आपके सामने कोई भी चीज आएगी, आंसर आपके सामने आता जाएगा। सर हमारी मैं सिर्फ पूरा सोचने की शक्ति को हम बढ़ाएंगे। हम उसको सोचेंगे भैया कैसे क्या हो रहा है। एक तो सर प्रोडक्ट है, उसने प्रोडक्ट दे दिया। दूसरे के पास सर्विस है, वो सर्विस देगा हमें। सर्विस देगा तो मतलब हमने उस बंदे को सही जगह पे बैठाना है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन कुछ और है सर। मैं उसी का मेरे एक आंसर कर रहा हूँ। सर्विस देने सर वाला मैं बंदे का ऑफिस का जब हम वास्तु करेंगे, तो हम उसकी सीटिंग अरेंजमेंट को मेन ध्यान देंगे, क्योंकि बंदे ने कैपेबिलिटीज को यूज करना है ना। बंदा ही तो सर्विस देगा, इंसान ही तो सर्विस देगा। जी सर। तो हम इंसान की जो सीटिंग है उसको हम देखेंगे कि भैया हम उसको कहाँ बैठाएं कि वो अपनी स्किल्स का पूरा यूज कर पाए। हमारी नहीं स्किल्स के लिए WSW यही जोन होती है ना, फिर हम उसके जी ऊपर सर। ध्यान दें। सर मेरा क्वेश्चन ये था जब हम सर। कुछ जब क्लियर हो जाएगा, तो आप अपने आप सोचोगे भैया अब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है। अब सर्विस कौन देगा? इंसान। कब बेस्ट अपना यूज कर पाएगा, उसको हम कहाँ बैठाएं? जब वो अच्छा यूज कर पाएगा तभी उसकी सर्विस चलेगी, यानी नहीं उसका काम नहीं चलेगा। सर, सर आप सही बोल रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे एक फ्रेंड का ही है, उसका बिजनेस है टैक्सी का, लेकिन वो ऑनलाइन ही बुकिंग लेता है, ऑनलाइन ही उसको कस्टमर मिलते हैं। उसका एज सच की ऑफिस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है। बट उसके पास उसने करीब 8-10 टैक्सीज खरीद रखी हैं। अभी उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो ये तो रहेगा कमर्शियल। बट इसको हम कैसे ठीक करेंगे वास्तु के हिसाब से, ये क्योंकि जब आप ऑफिस हम तो ऐसा कुछ है जाएंगे नहीं। ना आगे, क्योंकि जी देखो सर। वो जी ऑनलाइन कर सर। रहे हैं, लेकिन बैठा तो है कहीं ना कहीं। जहां बैठा है हम उसको करेंगे। बैठा कहाँ है? वो घर पे। घर पे, हाँ जी। और घर के अंदर नचली बात है, उसने कहीं ना कहीं तो कुर्सी अपनी लगा रखी होगी। जी सर। जहां उसने कुर्सी लगा रखी है वो उसका कमर्शियल स्पेस हो गया। हम उसके हिसाब से उसको वास्तु ओके करें। सर। ओके सर। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैं इसी को देखूंगा मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास क्या चीज है, मैंने क्या गड़बड़ कर रखी है कि मेरे क्लाइंट आना बंद हो गए, पहले आ रहे थे। जी सर। जी सर। तो हम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो आप वैसे ही कर दोगे फटाफट। अंडरस्टूड सर, ठीक है सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? मैं 2 मिनट जरा आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसमें बताता हूँ कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास, नहीं हुई? जी सर, हो गई। 1 मिनट जरा मैं ढूंढ लूं मेरा वो कहाँ है, क्योंकि कल रात ही बैठ के उसको फाइनल कर रहा था मैं। कौन से ग्रुप में डाल दिया? ये सब नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। देखो जी, हम इसके अंदर करेंगे मैरिज हॉल को, हम करेंगे बैंक्स को, करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, करेंगे उसके बाद हम कमर्शियल बिल्डिंग को करेंगे, हम शॉप्स को करेंगे, और होटल रेस्टोरेंट का हम कवर करेंगे। शॉप्स क्योंकि कई तरह की होती हैं, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर करेंगे। हॉस्पिटल को हम करेंगे। इंडस्ट्री तो नेचुरल बात हम करेंगे ही करेंगे।
बिजनेस वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, ये नोट्स आपको जो मिल जाएंगे। इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब टॉपिक। अब जैसे ऑफिस हो गया, ऑफिस अलग होगा, हम उसका करेंगे। हर एक चीज को हम कवर करेंगे, ये सब चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे, ये सब चीजें हमारे कोर्स के अंदर रहेंगी। इन्हीं के आपके नोट्स भी मिल जाएंगे और ये हम कवर करेंगे। सर मॉल्स भी बनते हैं ना आजकल, डिजाइनिंग का मॉल। मैडम वो कमर्शियल के अंदर आ जाते हैं, जब हम कमर्शियल करेंगे तो वो भी उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। जब हम फैक्ट्री का कर रहे हैं, तो उसके अंदर हर तरीके की कंपनी आएगी। उसके अंदर लिक्विड वाली भी हो सकती है, केमिकल वाली भी हो सकती है, मिल्क फूड की भी हो सकती है, वो तो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जो मॉल्स होते हैं आजकल, मॉल्स होते हैं ना जिससे बहुत सारे ब्रांड्स के शॉप्स एंड ऑल होते हैं, मल्टी स्टोरी मॉल्स, मॉल जाते हैं जो मॉल्स होते हैं। मैडम वो कमर्शियल एक्टिविटीज ही तो हो गई। हाँ जी सर, वो भी करेंगे ना सर। अब एक बोलेगा फार्म हाउस हमने बना रखा है अपने रहने के लिए, और एक कहेगा मैं किराए पे दे देता हूँ। फार्म हाउस तो फार्म हाउस है ना, हम उसको उसी तरीके से वास्तु करेंगे। हम हर चीज में कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, लॉजिक आपको समझ आ गया, तो आपके सामने कुछ भी आ जाए आप उसका वास्तु कर पाएंगे। ये तो सिर्फ एक नाम होता है। माना हमने फैक्ट्री का कर लिया 4 दिन, अब बोलेगा जी एक दिन तो लिक्विड इंडस्ट्री पे करो, दूध पे करो, एक दिन जो है मैं जो क्या कहते हैं खाने का सामान बनाता हूँ उस पे करो, एक कहेगा मैं इंजीनियरिंग करता हूँ तो उस पे करो, एक कहेगा नहीं जी मैं तो कुछ और प्रोडक्ट बना रहा हूँ। हर एक प्रोडक्ट बनाओ। अगर ऐसे देखेंगे तो हजारों कंपनियां, एक कहेगा मैं सोक्स बना रहा हूँ, एक कहेगा मैं कमीज बना रहा हूँ, सबका अलग अलग करो। हम कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम सब चीज को क्लियर कर पाएंगे। हमारा बेस काम है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको कुछ भी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए आप फोड़ दोगे उसको। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, छोटे से छोटी दुकान आ जाए वहां पे हार मान जाए। इसलिए मैं कहता हूँ लॉजिक, हम जितना भी ये सब करेंगे हम लॉजिक वाइज करेंगे, लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ कर रहे हैं तो क्या लॉजिक है। लॉजिक क्लियर हुआ तो आपका सारी जिंदगी काम आएगा, और लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो कुछ काम नहीं आएगा। मैं अपनी क्लास में कहता हूँ कॉपी पेन को दूर रखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। समझ गए, दिमाग में बैठ गया, वो सारी जिंदगी आपके काम आएगा, वो कभी दूर नहीं होगा आपसे। क्लियर है? तो आज जो हमने करा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज होंगी क्या नहीं होंगी। इंडस्ट्रियल वास्तु कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीज को हम अवॉइड करेंगे, हम किस पर हम जोर देंगे, किस पे हम जोर नहीं देंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा कोर्स के बारे में और आप लोगों का। कल से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक। 2-3 दिन हम बेसिक पढ़ेंगे ताकि जिनको नॉलेज नहीं है थोड़ा उनको क्लियर हो कि आग और पानी क्या है। वो हर जगह दुश्मन है, दुश्मन तो दुश्मन है। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 7 बज रहे हैं, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। सुबह का टाइम हमारा लिमिट रहता है, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। बाकी दिन का तो कभी भी हम एक्सटेंड कर देंगे। सैटरडे को आप 7 से 7:15 भी जाएगा, 7:30 भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे को तो कई बार क्या होता है हम 8 साढ़े 8 तक कहते हैं, 2 क्लास एक दिन में भी कर लेते हैं कई बार, और डिपेंड करेगा। किसी को कुछ पूछना है या हम सेशन को एंड कर सकते हैं? मतलब किसी को कुछ नहीं पूछना तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। सभी को राम राम। हम मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। इसी सिंपल तरीके से आराम आराम से इजी इजी से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ओके सर, बाय।